Assalamualaikum students. Welcome back to a स्मार्ट क्लासरूम. स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स का एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखने वाले हैं जिसमें हम मल्टीप्लिकेशन टेबल्स को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि डिफरेंट टेबल्स में कौन से नंबर्स सेम होते हैं. क्या आपने कभी सोचा है कि दो अलग मल्टीप्लिकेशन टेबल्स में कुछ नंबर्स सेम क्यों आते हैं? आज हम मल्टीपल्स, कॉमन मल्टीपल्स और इंटरसेक्शन को एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे. सो गेट रेडी एंड बिकम अ मैथ्स पैटर्न फाइंडर. ओपन योर बुक्स, ओपन पेज नंबर 42. इट्स एक्सरसाइज 3A, multiplication tables and multiples. Read the question with me. Write 3 numbers in each section of these Venn diagrams including the intersections. अच्छा जी, क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने से पहले हम मल्टीपल्स को रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं कि व्हाट आर मल्टीपल्स. मल्टीपल्स वो नंबर्स होते हैं जो हमें किसी भी नंबर्स को 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन से मल्टीप्लाई करने से मिलते हैं. जैसे टेबल ऑफ 3 है, 3 1 टाइम्स इज 3, 3 2 टाइम्स इज 6, 3 3 टाइम्स इज 9, 3 4 टाइम्स इज 12. तो इसमें 3 6 9 और 12 3 के मल्टीपल्स कहलाएंगे. जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है कि वेन डायग्राम को यूज करते हुए और इंटरसेक्शंस को यूज करते हुए हमने मल्टीपल्स ऑफ 3 लिखने हैं, यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 4 लिखने हैं और जो मल्टीपल ऑफ 3 और मल्टीपल ऑफ 4 में कॉमन एलिमेंट्स हैं वो इस पोर्शन में लिखने हैं. ये क्या है? इंटरसेक्शन है. इंटरसेक्शन में हम क्या लिखते होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स लिखते होते हैं. तो सबसे पहले हम मल्टीपल्स ऑफ 3 लिख लेते हैं. 3 6 9 12 15 18, अच्छा जी, 21 24 27 एंड 30. अब हम यहाँ पे 4 के मल्टीपल्स लिखते हैं. 4 1 4 8, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 4 6 24, 4 7 28, 4 8 times is 32, 4 9 times is 36, 4 10 times is 40. ये तो लिख लिया हमने मल्टीपल्स. अब हमने यहाँ पे भी तो कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं ना. अब हम देखते हैं कि मल्टीपल्स ऑफ 3 और मल्टीपल्स ऑफ 4 में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं. अच्छा जी, 12 है और क्या आ रहा है? 24 आ रहा है और कुछ भी नहीं आ रहा. तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 12 एंड 24 और यहाँ से हम 12 और 24 को इरेज कर देते हैं. अब हमने क्या करना है? मल्टीपल्स ऑफ 10 लिखने हैं और मल्टीपल्स ऑफ 6 लिखने हैं. 10 20 30 40 50 60 70 80 90. यहाँ पे मल्टीपल्स ऑफ 6 लिख लेते हैं. 6 1 टाइम्स इज 6, 6 2 टाइम्स इज 12, 6 3 टाइम्स इज 18, 6 4 टाइम्स इज 24, 6 5 टाइम्स इज 30, 6 6 टाइम्स इज 36, 6 7 टाइम्स इज 42, 6 8 टाइम्स इज 48, 6 9 टाइम्स इज 54, 6 10 टाइम्स इज 60. अब दोनों में कौन से कॉमन एलिमेंट्स हैं? कौन सा नंबर कॉमन है वो देखते हैं. 30 एंड 60. तो यहाँ पे इंटरसेक्शन में कॉमन वाले पोर्शन में क्या लिखेंगे? 30 एंड 60 और यहाँ से हम 30 60 को इरेज कर देते हैं जी. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1. आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी. नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि लुक एट दीज मल्टीपल्स ऑफ 4. अच्छा जी, ये उसने किसके मल्टीपल्स लिख के दिए? 4 के मल्टीपल्स लिख के दिए. राइट द नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स, डिस्क्राइब द पैटर्न. हमने नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स लिखने हैं 4 के और पैटर्न भी डिस्क्राइब करना है, पैटर्न भी बताना है. अच्छा जी, 4 के मल्टीपल्स हमारे पास कैसे आते हैं कि अगर हम हर टर्म में
4 ऐड करते जाएं तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट मल्टीपल आता जाता है। जैसे 4 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 8, 8 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 12, इसी तरह 12 में 4 ऐड करेंगे तो 16, 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24, 24 में 4 ऐड करेंगे तो 28, 28 में 4 ऐड करेंगे तो 32, 32 में 4 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 36, 36 में 4 ऐड करेंगे तो 40। अब नेक्स्ट मल्टीपल फाइंड करना है तो 40 में किसको ऐड करेंगे 4 को, तो क्या बन जाएगा 44। अब 44 में 4 ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा 48। अब 48 में 4 ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा 52। अब 52 में 4 ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा 56, 56 में 4 ऐड करना है तो क्या आंसर आएगा 60। ये आ गए हमारे पास 4 के नेक्स्ट 5 मल्टीपल्स। अब हमने पैटर्न डिस्क्राइब करना है कि क्या पैटर्न है वही 4 के मल्टीपल्स का। तो 4 के मल्टीपल्स का ये पैटर्न है कि हम हर टर्म में हर दफा हर बार 4 ऐड कर रहे हैं। तो क्या लिखेंगे, वी ऐड 4 ईच टाइम, कि हमने हर दफा क्या किया है 4 को ऐड किया है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नाउ मूव टूवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि रीड दीज स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को रीड करें, सर्कल ट्रू और फॉल्स, और फिर हमने ट्रू और फॉल्स भी बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। साइड पे वो कह रहा है कि एक्सप्लेन टू अ पार्टनर व्हाई ईच फॉल्स स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, और हमने ये भी बताना है कि जो स्टेटमेंट फॉल्स है, इनकरेक्ट है, वो क्यों इनकरेक्ट है, हमने उसकी रीजन भी बतानी है। तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट इज ऑल मल्टीपल्स ऑफ 10 आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 5, के 10 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो 5 के भी मल्टीपल्स होंगे, ये बताना है। अच्छा जी, कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमें 5 और 10 के मल्टीपल्स का कैसे पता चलता है। अगर कोई भी नंबर 0 पर एंड होता है तो वो किसका मल्टीपल है, 10 का, और अगर कोई भी नंबर 0 और 5 पर एंड होता है तो वो किसका मल्टीपल है, 5 का। इसका मतलब है कि कोई नंबर है जो 0 पर एंड हो रहा है तो वो 10 का भी मल्टीपल है और किसका मल्टीपल है, 5 का भी मल्टीपल है। तो 10 के सारे मल्टीपल्स क्या होंगे, 5 के भी मल्टीपल्स होंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि 5 के सारे मल्टीपल्स 10 के भी मल्टीपल्स हों, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट इज द बी पार्ट, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर ऑल्सो मल्टीपल्स ऑफ 3। वो कह रहा है कि जितने भी 4 के मल्टीपल्स हैं वो 3 के भी मल्टीपल्स होंगे। तो ये हमने ऊपर ही क्वेश्चन में भी मल्टीपल्स लिखे थे, देखें 4 के सारे मल्टीपल्स क्या 3 के भी मल्टीपल्स हैं, नहीं ना। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑल मल्टीपल्स ऑफ 4 आर इवन नंबर्स, ये मैंने 4 के मल्टीपल्स लिखे हुए हैं। वो कह रहा है कि 4 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो इवन नंबर्स होंगे। तो सबसे पहले इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 2, 4, 6 या 8 पर एंड होते हैं, या सिंपली हम ये भी कह सकते हैं कि इवन नंबर्स हमारे पास वो नंबर्स होते हैं जो किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 4 के सारे मल्टीपल्स क्या हैं, इवन है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, ऑल मल्टीपल्स ऑफ 3 आर ऑड नंबर्स, कि 3 के जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ऑड नंबर्स हैं। ऑड नंबर्स 1, 3, 5, 7, 9, वो नंबर्स जो 1, 3, 5, 7, 9 पर एंड होते हैं वो ऑड नंबर्स होते हैं, या सिंपली वो नंबर्स जो 2 के टेबल में नहीं आते। अब हमने बताना है कि 3 के सारे मल्टीपल्स क्या हैं, ऑड नंबर्स हैं। चलो जी चेक करते हैं। 3 ये तो ऑड है, लेकिन 6 क्या है, इवन नंबर है। नेक्स्ट 9 क्या है, ऑड नंबर है। यहाँ पे 12 था, 12 क्या है, 2 पे एंड हो रहा है ना, तो इट मीन्स ये क्या है, इवन है। नेक्स्ट 15 है, 5 पे एंड हो रहा है, तो इट मीन्स ये ऑड है। यहाँ पे ये रूल फॉलो नहीं हो रहा कि सारे के सारे ऑड हैं, तो इट मीन्स
This statement is false. Next is the E part. If I multiply by 0, the answer is always 1. वो कह रहा है कि अगर मैं किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा. तो दिस इज नॉट पॉसिबल. जब भी हम किसी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 0 आता है. तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. इफ आई मल्टीप्लाई बाय 1, द आंसर इज ऑलवेज 1. अगर मैं किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो आंसर क्या आता है? 1 आता है. तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. So students, today we learned the multiplication tables have amazing patterns. हमने सीखा कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, कॉमन मल्टीपल्स कैसे फाइंड करते हैं, इंटरसेक्शन क्या होता है और पैटर्न्स कैसे आइडेंटिफाई करते हैं. रिमेंबर स्टूडेंट्स, मैथ्स सिर्फ आंसर्स याद करना नहीं बल्कि पैटर्न्स को समझना है. कीप लर्निंग एंड कीप शाइनिंग. अल्लाह हाफिज स्टूडेंट्स.